नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली हम बताते हैं आपको ठीक है। सबसे पहले तो आप सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, जितने भी मेरे यहाँ पे भाई बहन हैं, ठीक है, उन सबको, मेरे व्यूअर्स को, मेरे सब्सक्राइबर्स को, सबको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड आपका दिन मंगलमय हो, इस कामना के साथ मैं रीडिंग को शुरू करती हूँ। एंड बेसिकली आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको अपने किस दुख से, किस तकलीफ़ से आपको आज़ादी मिल रही है। आज़ादी का उपलक्ष्य तो आपको किस दुख से, किस तकलीफ़ से आज़ादी मिल रही है, या इन शॉर्ट बोला चाहे कि क्या खुशियाँ आपकी लाइफ के अंदर आ रही हैं। ठीक है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या खुशियाँ आ रही हैं, तो हम देखेंगे। जो भी आएगा हम उसको एज़ इट इज़ आपको बताएंगे। ठीक है, और जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रखें, जो नहीं हो रहा है उसको रहने दें। ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू। ठीक है, तो आज जो है हम लोग कलेक्टिव रीडिंग के साथ हैं। तो कलेक्टिव यानी ऑल साइन रीडिंग है, बाकी जो साइन प्रोमिनेंट होगा वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशन होता है, जैसे कि आज है रात को 9 बजे, और आप सबको उस लाइव सेशन के अंदर ज्वाइन होना है। चाहे आप न्यू सब्सक्राइबर है, चाहे ओल्ड सब्सक्राइबर है, सब मेरी फैमिली का पार्ट है, सब मेरी यूट्यूब फैमिली का पार्ट है। ज़रूर से ज्वाइन होइएगा। आज रात 9 बजे है, 15 अगस्त 2021, आज रात 9 बजे आपके लिए फ्री टैरो Q&A लाइव सेशन है, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, बिकॉज सब्सक्राइबर्स ही अपने क्वेश्चन उसके अंदर पूछ पाएंगे। ये यूट्यूब का नया एल्गोरिथम है, ये फॉर्मूला है, आई डोंट नो, बट कुछ ना कुछ ऐसी है उसके अंदर। ठीक है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। पहले से ही प्रायर में सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उधर क्वेश्चन पूछ पाएँ। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो पर्सनल रीडिंग पेड होती हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाके चेक कर लीजिए। ओके, सो पहला कार्ड ही आपका 9 ऑफ कॉइन्स का है, सेकंड कार्ड आपका नाइट ऑफ कप्स का है, थर्ड कार्ड आपका एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ओह माय गॉड, मतलब खुशियों का नाम नहीं लिया और कार्ड इतने पॉजिटिव आए हैं आपके। डेफिनेटली फाइनेंशियल डेवलपमेंट है आपकी ज़िंदगी के अंदर, एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर यहाँ पर आपकी ज़िंदगी के अंदर बढ़ रहा है। देखिए, डेथ का कार्ड आया है एट द बैक ऑफ द डेक। अभी हम और कार्ड निकालेंगे, लेकिन पहले हम ये देखेंगे। तो डेफ़िनेटली आप अपनी ज़िंदगी में एक लंबे ट्रांसफॉर्मेशन से निकले हैं, एक लंबे प्रोसीजर से निकले हैं, और काफ़ी हद तक आप एक स्टेगनेंट एनर्जी में भी रहे हैं। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई प्रपोज़ल आया था, कोई अच्छा इंसान या कोई अच्छा प्रपोज़ल आया, चाहे वो कैरियर का हो, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो मैरिज का हो। कोई अच्छा प्रपोज़ल आपकी लाइफ में आया जो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन, एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन के बेसिस पे था, लेकिन आप बहुत ज़्यादा उसकी तरफ आगे नहीं बढ़े, या बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिकली आप उस ऑप्शन की तरफ आगे नहीं बढ़े, या उस पर्सन की तरफ आगे नहीं बढ़े। मे बी बिकॉज कि आपने एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी फेस करी है अपनी ज़िंदगी में, एंड अब आपको ट्रस्ट करने के लिए, या आपको 100% श्योर होने पर ही आप सामने वाले को रेसिप्रोकेट करते हैं। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। ठीक है, ये सिंगल्स की एनर्जी हो सकती है, रिलेशनशिप में जो है उनकी एनर्जी हो सकती है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप रिलेशनशिप में इस टाइम पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन आपने पूरी तरीके से अपने सेल्फ को आपने ट्रांसफॉर्म करा है, चेंज करा है, एक लंबी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से निकले। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे 10 साल, 15 साल, 20 साल का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए छोटा भी हो सकता है, लाइक 13 महीना, 15 महीना। ठीक है, बट अप्रॉक्सीमेटली मुझे ईयर बेसिस के ऊपर ही टाइम फ्रेम लग रहा है। ठीक है, तो ईयर या उससे ज़्यादा का ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में हुआ है। आपका नेचर बदला है, आपका स्वभाव बदला है, देखने का पर्सपेक्टिव बदला है, आप अपने सेल्फ से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हुए हैं। सॉरी अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइज़ आए तो, मैं मॉर्निंग टाइम पे बैठी हूँ इस टाइम पे, एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ रहती है थोड़ा सा इस टाइम। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड अब जो है, अब नई न्यू स्टार्ट है। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू अगर कोई नया अप्रोच नहीं आया आपकी ज़िंदगी में, तो अब वो अप्रोच आएगा। ठीक है, फॉर अदर्स ऑफ यू, या फिर अगर मैं बोलूँ ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ यू, कोई नया अप्रोच ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में आ चुका है या आ रहा है, और आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा सजगता से नहीं देख रहे, आप उसकी तरफ बहुत ज़्यादा कॉन्शियसली नहीं देख रहे। आपको उस पर्सन के ऊपर या उस सिचुएशन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलायबिलिटी नहीं बैठ पा रही। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जहाँ तक मुझे लगता है आप कदम आगे बढ़ाएंगे, आप डेवलपमेंट करेंगे, आप अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करेंगे, और यहाँ पर आपकी एक नई शुरुआत होगी। वो नई शुरुआत आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगी, वो नई शुरुआत आपके लिए इमोशनल ग्रोथ लेकर आएगी, वो नई शुरुआत आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आएगी। यहाँ पर मैं आपसे ये बोलूँगी, प्योर हार्टेडली और प्योर कम्युनिकेशन के साथ। ठीक है, क्लियर कम्युनिकेशन के साथ, बिकॉज यहाँ पर अगर आप फेकनेस शो करोगे, या फिर यहाँ पर अगर आप प्रिटेंड करोगे जो आप नहीं हो,
राइट। आई होप कि यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बिकॉज कई बार वर्ड्स के अंदर हम उस चीज़ को ढंग से पिरो नहीं पाते, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ फेक शो करोगे कि आप ऐसे हो या वैसे हो, तो वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाएंगी, ठीक है। अगर आप रियलिटी में जैसे हो वैसे रहते हो, ऑथेंटिकेट रहते हो, ठीक है, एंड क्लियर कम्युनिकेशन के साथ रहते हो, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हो, तो यहाँ पर आपकी एक्सट्रीम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है। ये लव सिनेरियो एकदम से नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ये लव सिनेरियो बढ़ेगा धीरे धीरे। एक चीज़ मैं और बता दूँ, अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो आप, ठीक है, और आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो डियर आपके पर्सन की ज़िंदगी में एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन टाइम आना है। उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपका यूनियन या रीयूनियन के चांसेस बन गए हैं बहुत अच्छे। कुछ लोगों के लिए तो ऑलरेडी बन गए हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी साल भर से स्ट्रगल कर रहे हैं, या हो सकता है कि काफ़ी वीक्स से, काफ़ी मंथ से स्ट्रगल करें। यहाँ पे मुझे मंथ्स की एनर्जी आ रही है, आई एम सॉरी, बट मुझे वीक्स और डेज़ की एनर्जी है ही नहीं, ठीक है। मंथ्स या ईयर्स की एनर्जी है ये। हद से हद भी हुआ तो भी मंथ्स की एनर्जी बैठेगी, नहीं तो ईयर्स की एनर्जी है। यहाँ पे ईयर्स के बेसिस पर आप दोनों एक दूसरे से स्ट्रगल कर रहे हो, पावर फाइट चल रही है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों मैरिड हो मगर एक दूसरे को ढंग से समझ नहीं पा रहे हो, या कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन की ब्लॉकेजेस मुझे लग रही है। या फिर ऐसा लगता है कि आप इस पर्सन के साथ है तो सही, लेकिन जब मैरिज हुई थी तब वो पर्सन अलग थे, या जब रिलेशनशिप में आए थे तब वो पर्सन अलग थे, और आज वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, उनका नेचर बदल गया। आप सब समझ ही नहीं पा रहे हुआ क्या, ठीक है। तो डेफिनेटली आप दोनों में से किसी एक की ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होना था। इससे आपकी जो स्पीड है ना रिलेशनशिप की, वो स्लो हो गई है। आपकी अगर आप सिंगल है तो आपके लाइफ में पर्सन जो आएगा वो एक स्लो स्पीड में आएगा। आपकी लव जो है वो स्लो स्पीड में चलेगी, राइट। एकदम से फ्रीक्वेंट नहीं होगा, धीरे 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 ही काम होगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रीयूनियन का टाइम आ गया है, कुछ लोगों के लिए अभी वो प्रोसेस में है चीज़ें, तो वो स्लो पेस के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। जो आपके साथ एनर्जी मैच हो रही है वो लीजिए, बिकॉज यहाँ पे एक लंबा ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आपकी लंबी जर्नी थी जिसमें आप अप्स एंड डाउन्स फेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली रीयूनियन के चांसेस हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आपकी मंथ्स का प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है, महीने हुए हैं अभी सब आपको बातचीत ना करे हुए, या हफ्ते हुए या दिन हुए हैं, तो आपके बीच में बातचीत तो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर्सन कम्युनिकेट करेंगे, बातचीत करेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी, बिकॉज ये पर्सन आपके साथ डीपली इमोशनली कनेक्टेड है, और आप ये दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो चेंज करने के लिए। अगेन दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट कनेक्शन और एनी काइंड ऑफ अ सोल कनेक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करना चाहती कि कौन सा सोल कनेक्शन है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, लेकिन एक दूसरे को इमोशनली बाइंड भी करते हो, राइट। जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट किए बिना नहीं रहेंगे, लेकिन अगर आपको एक स्मूथ पेस के ऊपर चीज़ें चाहिए, ठीक है, कमिटमेंट बेसिस पर अगर चीज़ें चाहिए, ठीक है, मैं कमिटमेंट आपका मैरिज भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकती है, जो आपकी प्रायोरिटी हो। तो अगर आपको कमिटमेंट के बेसिस पे चीज़ें चाहिए तो स्लो ही चलेगी चीज़ें, ठीक है। उसको इतना क्विकली मत एज्यूम भी मत कीजिए और इतना क्विकली मत सोचिए, स्पेशली जिन लोगों की स्ट्रगल अभी थोड़े टाइम के लिए है, जो एक लंबे ईयर्स के बेसिस पे स्ट्रगल कर रहे हैं, या ईयर्स के बेसिस पे आपका कम्युनिकेशन बंद है, या ईयर्स के बेसिस पर आपका और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े चल रहे हैं। तो डियर, यूनियन का टाइम है, रीयूनियन का टाइम है। इस टाइम पर आपको स्लोली काम करना है, पॉजिटिव रहना है और रिसीव ज़्यादा करना है रेदर देन देने के, ठीक है। बिकॉज जब भी आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहते हो, सामने वाले को नहीं समझना चाहते ना, तब भी आपके यहाँ पे क्लैशेस होते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो चीज़ आप ना करें, ठीक है। वो आप ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं अपनी रिलेशनशिप में, आप अपने आप को समझा चुके हैं बहुत अच्छे से, लेकिन आप सामने वाले को नहीं समझ पाए हैं, ठीक है। तो इस बार वो चीज़ कीजिएगा कि सामने वाले को समझिएगा और अपने आप को कम समझाइएगा, ठीक है। बिकॉज वो इंसान आपको समझना ही चाहता है, वो जानता है कि आप रिलायबल हो, वो जानता है कि आप लविंग हो, वो जानता है पर्सन कि आप लॉयल हो, उसमें उसको कोई शक नहीं है सामने वाले को, बट वो अपना पार्ट क्लियर करना चाहता है, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यू आउट। ओके, आई एम सो सॉरी, मैं कुछ ज़्यादा ही उसके अंदर घुस गई थी। ओके, फॉर सिंगल्स मैरिज का कमिटमेंट का इशू, सॉरी मैरिज कमिटमेंट आ रहा है, ठीक है। कुछ मैरिज का प्रपोजल हो सकता है, कुछ डेवलपमेंट का प्रपोजल हो सकता है, कैरियर के लिए भी एक अच्छा प्रपोजल आ रहा है, वो आपको सेल्फ डेवलप कराएगा, वो आपको फाइनेंस डेवलप करवाएगा, आपको मैसेजेस रिसीव होंगे, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर आपके पास चीज़ें आने वाली है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें आने वाली, कैरियर में अगर आप देख रहे हो, फाइनेंस में अगर आप देख रहे हो, अगर आप किसी एजुकेशन के पर्पस से देख रहे हो, ठीक है, या जॉब के पर्पस से देख रहे हो, डियर अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आएंगी। लीस्ट एक्सपेक्टेड कंपनी में से आपकी कॉल आएगी, जिससे आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करोगे यहाँ से आपको कॉल आ जाएगी, या फिर अगर सपोज़ आप जॉब के लिए देख रहे हो तो यहाँ से आपको कॉल आ जाएगी।
यहाँ पे मुझे कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ से भी कुछ मिलता हुआ लग रहा है, ठीक है। तो हो सकता है कि आपकी कोई फैमिली प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से अब कुछ आपको फाइनेंस की हेल्प मिल रही है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके सामने आएंगी, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको पहले इंट्यूशन आपकी क्लिक कर देगी कि आपको कुछ चीज़ मिलने वाली है या आपको कोई चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है, एंड आप ऑटोमेटिकली उसके लिए प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को ये नहीं पता होता कि आगे अपकमिंग टाइम में ये पर्टिकुलर स्किल हमारे लिए काम आएगी, लेकिन हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट या जस्ट फॉर द सेक ऑफ हमें सीखना है, ऐसे करके हम वो चीज़ सीख लेते हैं, या फिर हम उस स्टडी को कर लेते हैं, हम उस बुक को पढ़ लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि अपकमिंग टाइम में उससे रिलेटेड हमसे कुछ पूछा जाएगा, एंड अगर हमारे पास वो नॉलेज नहीं होगी तो हम कैसे देंगे। तो ये चीज़ आपके साथ होने वाली है, राइट। आप कुछ ऐसा करोगे, चाहे वो कोई कोर्स हो, चाहे वो कोई बुक हो, चाहे वो कोई नॉलेज हो, चाहे वो आपका किसी टॉपिक के ऊपर विचार करना ही क्यों ना हो, ठीक है। कोई ऐसी चीज़ होगी जो आपको इंट्यूशन आपकी क्लिक करेगी, आप ऑटोमेटिकली उसके ऊपर सोचोगे, विचार करोगे, अपने विचार एक मत करोगे, ठीक है। मतलब अपने विचार डिसाइड करोगे कि आपके थॉट क्या है उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर, या उस पर्टिकुलर स्किल्स को आप लोग अपनी लाइफ में अडेप्ट करेंगे, एंड वही स्किल्स आपको एक अनएक्सपेक्टेड गेन ला के देगी, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ ला के देगी, और साथ ही साथ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में वही स्किल आपको एक प्लस पॉइंट ला के देगी, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पर। फाइनेंशियल डेवलपमेंट आपकी लाइफ में आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी फाइनेंस के तौर पे डेवलप्ड है तो डेफिनेटली वो ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। आप सेल्फ मेड मैन या वुमेन बन चुके हैं या बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। जो लोग सेल्फ मेड मैन या वुमेन अभी नहीं बने हैं, जॉब के लिए परेशान है, फाइनेंस के लिए परेशान है, तो डे बनने वाले हो, ठीक है। अपकमिंग टाइम में ये सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या आया है और क्या खुशियाँ आपके लिए आ रही हैं। मैरिज के लिए कोई नया कमिटमेंट, कोई अच्छा ऑफ़र मुझे आता हुआ इधर नज़र आ रहा है। तो अगर आप लोग मैरिज के पर्पज़ से देख रहे हो तो बहुत लंबा स्ट्रगल आपकी लाइफ में रहा है। रिलेशनशिप्स भी रही होंगी पास्ट में, लेकिन चीज़ें अच्छी बनी नहीं हैं। आप बहुत इमोशनल पर्सन हैं, आप बहुत जल्दी इमोशनली कनेक्ट कर लेते हैं, एंड अब आप अपनी प्रैक्टिकल साइड से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हैं डियर, ठीक है। लेकिन हाँ, मैरिज की साइड से कुछ अच्छा ऑफ़र, कुछ अच्छा कमिटमेंट का टाइप, कमिटमेंट की चीज़ आ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कंपैरिजन के अंदर जो है चीज़ों को ले लेंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा डिले हो जाए प्रोसेस में। दैट डिपेंड्स ऑन यू, पर्सन टू पर्सन वो चीज़ डिपेंड करती है। लेकिन ये जो ऑफ़र है ये अच्छा है, ठीक है, डिवाइनली गाइडेड ऑफ़र है। ओके, सो वी हैव हियर स्ट्रेस नंबर 7, वी हैव हियर मोरालिटी, ओ माय गॉड, पोस्टपोनेंट, what's wrong with this file? Okay. देखिए आपका जो है ना, आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं फाइल नंबर, ठीक है। सॉरी आई सेड फाइल नंबर, बट हाँ जी डियर, आपको मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, मल्टीपल टास्क आप लोग करने वाले हो। आपके पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलने वाली है अपकमिंग टाइम के अंदर, ठीक है। अगर आप ये सोचें कि आपको थोड़ी देर सुकून से बैठने को मिले, वो चीज़ मिलने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत सारा काम, बहुत सारा टास्क आपकी ज़िंदगी में अब आने वाले हैं, ठीक है। वी हैव हेयर करेज एंड कम्प्लीशन, एंड एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्या है, हमारे पास है चेंज, अमेजिंग। किस्मत का पहिया बदल रहा है, किस्मत का पहिया बदल रहा है, वो आपके तरफ मुड़ रहा है। अब तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने देखी है और आपने पोस्टपोन की है, ठीक है। स्पेशली विद दिस एनर्जी आप थोड़े से रिस्ट्रिक्टिव मोड के ऊपर ज़्यादा रहते हैं, आप प्रोग्रेस को थोड़ा सा डाउट करते हैं। ओके गाइस, सो बेसिकली आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव मोड के ऊपर ज़्यादा रहते हैं। मुझे इनडिसिसिव एनर्जी आ रही, ठीक है। इनडिसिसिव मतलब आप एक तरीके से फिक्स डिसीजन नहीं ले पाते, या आप बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं ये पर्टिकुलर डिसीजन लूँगा तो इसको हर्ट ना हो, उनको हर्ट ना हो, सिचुएशन ना ख़राब हो। इस तरीके की वजह से आप कई सारे डिसीजंस को डिले कर देते हैं, कई सारे डिसीजंस को पोस्टपोन कर देते हैं, कई सारे आप पर्टिकुलर डिसीजंस नहीं ले पाते। आई एम गेटिंग लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी। आप लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी एनर्जी के हो सकते हो, इवन आप वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जी के हो सकते हो, आप सेजिटेरियस एनर्जी के हो सकते हो, आप लियो एनर्जी के हो सकते हो, आप एक्वेरियस एनर्जी के हो सकते हो। एंड अदर देन दैट कुछ लोग यहाँ पे कैंसर एनर्जी के हो सकते हो, कैंसर स्कॉर्पियन पाइशंस भी हो सकते हो, ठीक है। आई एम स्पेशली गेटिंग स्कॉर्पियोज एंड कैप्रिकॉर्न्स। ओके, सो देख लीजिए जिसके साथ जो रेजोनेट हो रहा है वही रखे, जो नहीं हो रहा है वो रहने दें, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पर
आप इनडिसिसिव होने की वजह से, इनडिसिसिव मैं ये नहीं बोलूँगी कि डिसीजन नहीं ले पाते, आप डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते बिकॉज आप हर चीज़ को एक मोरल, एक एथिकल वे के अंदर देखते हो। अगर एथिकल है तो आप डिसाइड करोगे, या सबके लिए हित में है तो आप डिसाइड करोगे, राइट। इसकी वजह से आप कई बार डिसीजन लेने में डीले कर जाते हो और इसका एक एग्जॉस्शन, इसका एक बर्डन आप अपने सर के ऊपर कैरी करके चलते हो, ठीक है। अपकमिंग टाइम में आपके लिए क्या हैप्पीनेस आने वाली है, अपकमिंग टाइम में आपके लिए चेंज ऑफ डेस्टिनी आने वाला है, ठीक है। आपकी डेस्टिनी पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट थे, वो चीज़ बार बार हो नहीं रही थी, आप कितनी मेहनत कर रहे थे लेकिन आपको उसका फल नहीं मिल रहा था, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, फाइनली वो रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। बिकॉज आपकी किस्मत जो है वो 360 डिग्री कन्वर्ट होने वाली है, आपका लक जो है वो आपके फेवर में होने वाला है, आपका गुड कर्मा यहाँ पे बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तो प्लीज़ गुड कर्मा करते रहिए, ठीक है, एंड हेल्प करते रहिए अपने लेवल पे, आप जितना हेल्प कर सकते हैं लोगों की, ठीक है। दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल गुड कर्मा, ठीक है, सबसे अच्छा कर्म है वो। चलिए, खैर जो भी है, यहाँ पर आपकी डेस्टिनी कन्वर्ट हो रही है, यूनियन के चांसेस आपके बन रहे हैं, ठीक है। बहुत हाई वाइब्रेशन है कि यहाँ पे आपके यूनियन के, रीयूनियन के चांसेस बन रहे हैं। आप ऑल टुगेदर एक एनर्जेटिक फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। आप अगर स्पिरिचुअल पर्सन है या स्पिरिचुअलिटी में आपका मार्गदर्शन है तो हो सकता है कि आप उसकी तरफ आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं, आपकी अवेकनिंग हो रही है, इस तरीके की एनर्जीज़ भी यहाँ पर है, ठीक है। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट आप चीज़ों, अब जो है ना आपकी लाइफ में चीज़ें पोस्टपोन नहीं होंगी, अब आपकी लाइफ में जो है चीज़ें डीले नहीं होंगी, अब कोई कंपैरिजंस नहीं होगा, बिकॉज अब अपनी ज़िंदगी जो है एक फिक्स्ड पाथ के ऊपर आप आगे बढ़ोगे, राइट। तो वो जो भी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक थी, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, चाहे वो कोई कार्मिक सिचुएशंस हो, चाहे वो किसी तरीके के स्ट्रेस सिचुएशन हो, और फाइनली उस चीज़ों का एंड हो गया है बिकॉज आप एक टफ़ सिचुएशन से बाहर निकले, ठीक है। देखिए, डेथ की एनर्जी और करेज की एनर्जी, आप एक टफ़ सिचुएशन से बाहर निकले हैं, आपने एक टफ़ सिचुएशन फेस करी है, आपने चैलेंजेस फेस करे हैं, आपने ट्रिगरेंस फेस करी है, आपके सबसे लविंग पार्टनर ने या आपके सबसे लविंग पर्सन ने ट्रिगर करा है आपको, और आपने उस सिचुएशन को फेस करा है, आप उससे रिकवर होकर बाहर निकले हैं, ठीक है। यू आर अ वॉरियर माय डियर, कभी भी इस चीज़ को भूलिएगा मत, यू आर अ वॉरियर। अपनी लाइफ में आप एक वॉरियर की एनर्जी जी रहे हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल कर आए हैं। क्यों निकल कर आए हैं? बिकॉज आपकी लाइफ का अब कंप्लीशन होने वाला है, आपकी लाइफ की एक पूर्णता होने वाली है, ठीक है। जो बचे कुचे हिस्से थे वो सब अब आपके ज़िंदगी में वापस आने वाली है। जो कहते हैं ना कि हम लोग, हमारी ज़िंदगी में सब कुछ है लेकिन वो एक खुशी नहीं मिल पा रही, वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर आपकी लाइफ में वापस आएगी, ठीक है। काफ़ी सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैम है तो सब कुछ लेकिन एक खुशी नहीं है, वो सारी खुशियाँ वापस आ रही, ठीक है। वो ग्रोथ वापस आ रही है, पॉजिटिविटी वापस आ रही। क्यों? क्योंकि आपके अंदर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एक पॉजिटिविटी आ चुकी है, ठीक है। बिकॉज आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आपको जो चेंजेस में जाना था वो चेंजेस आप कर चुके हैं या कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से आपके अंदर एक नेचुरल, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेचुरल करिश्मा, एक नेचुरल ऑरा एक डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से और लोग भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। आपका परफेक्ट पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपका काउंटर पार्ट आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपका सोल पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, ठीक है। एंड विद दिस यिंग एंड yang एनर्जी, डेफिनेटली यहाँ पर आप ट्विन सोल्स हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है। कोई भी सोल कनेक्शन में हो सकते हो, एंड यहाँ पर आपका यूनियन अब डेस्टाइंड है, ठीक है। ये चीज़ अब डेस्टाइंड चीज़ के अंदर है, ये चीज़ अब आपकी किस्मत में लिखी है, ठीक है, कि आपका यूनियन है यहाँ पर, ओके। जिस भी पर्सन से आप देख रहे हैं, अगर आप सिंगल है तो आपका जो परफेक्ट मैच है, ठीक है, उनके साथ, बिकॉज ये सिंगल्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो अगर परफेक्ट मैच, अगर आप सिंगल है तो आपका जो परफेक्ट मैच है, ठीक है, जो आपका काउंटर पार्ट है, उनके साथ आपके यूनियन के चांसेस हैं। लेट्स सी आपके लिए और क्या गुड न्यूज़ आने वाली है, किस चीज़ से आपको आज़ादी मिलने वाली है। We have here temple path. Look what I told you. Number 12. All tied up. My God. Number 23. Thank you so much universe. कितनी reconfirmation है. Victory number 28. And at the back of the deck we have appreciation number 15. Definitely यहाँ पर देखिए, आपकी लाइफ के अंदर ना आपका होल पर्सपेक्टिव चेंज भी होगा, ठीक है। फॉर सम ऑफ़ यू होल पर्सपेक्टिव चेंज होगा, फॉर अदर्स ऑफ़ यू फाइनली आप जो कम्युनिकेशन बैरियर्स थे ना, उससे आप ख़त्म करके आप कम्युनिकेट करने वाले हो, ठीक है। चाहे वो आपके पार्टनर को हो, चाहे वो किसी और को, लेकिन आप ना अपने सेल्फ के अंदर रहकर आप कम्युनिकेट करने वाले हो। मुझे ऐसा लगता है जो ये रीडिंग देख रहे हो उनकी लाइफ में पहले कभी बहुत ज़्यादा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा है किसी चीज़ को लेकर, ठीक है।
किसी ना किसी बात को लेके, किसी ना किसी चीज़ को लेके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा है, आप अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस नहीं करते थे या डरते थे, ठीक है, फियर की एनर्जी में ज़्यादा रहते थे कि इमोशनली एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, सामने वाला पर्सन समझ नहीं पाएगा या वो गलत समझ लेगा, हम उससे हर्ट कर देंगे, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, ठीक है, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जिसकी वजह से आप कोऑर्डिनेशन के अंदर नहीं बैठ पा रहे थे। बट अब फाइनली जो है ना, फाइनली यहाँ पर आपके लिए रिलीज़ की एनर्जी है, फाइनली आपकी सारी टेंशन्स, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का एंड हो रहा है, रिलीज़ हो रहे हो, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहे हो, कुछ नया रास्ता आपको यहाँ पे मिल रहा है अपनी ज़िंदगी में, जो आपके लिए एक अबंडेंस, एक ग्रोथ, एक प्रॉस्पेरिटी और एक रिकग्निशन लेकर आएगा, ठीक है। इट्स टाइम फॉर यू टू अप्रिशिएट व्हाट यू हैव। ये वक्त है कि आप ग्रैटिट्यूड शो करें, आप अप्रिशिएट करें, थैंक यू करें, यूनिवर्स को विश करें यूनिवर्स से, एंड साथ ही साथ आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो एक अबंडेंस एनर्जी जो आपकी लाइफ में क्रिएट हो रही है, उसको आने दें, राइट, उसको ब्लॉक ना करें किसी भी चीज़ की या किसी भी इन्फीरियरिटी थिंकिंग की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से उसको ब्लॉकेज के अंदर ना डालें, ठीक है। लास्ट हम लोग लेनॉर्मैंड डेक से देख लेते हैं एंड फिर मैं एक आपके लिए गाइडेंस कार्ड लूँगी। देखिए, पहला कार्ड आपका सन का कार्ड आया है। मैंने कहा खुशियों की आज हम रीडिंग कर रहे हैं और सन का कार्ड आया है, मतलब सबसे अमेजिंग एनर्जी है ये, राइट, सबसे अमेजिंग एनर्जी है ये। डेफिनेटली अबंडेंस, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, सन इज़ ऑल अबाउट दैट। अबंडेंस है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, न्यू बिगनिंग है, पॉजिटिविटी है। लेट्स सी, वी हैव हियर जर्नल, anchor, fish, ring, amazing, 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 and at the back of the deck हमारे पास है rider. Definitely आप, wow, we have owls as well, that's beautiful. डेफिनेटली आप किसी ना किसी सोल कनेक्शन में है एंड वो पार्टनर बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आ रहा है, ठीक है, बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में कुछ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं एंड देयर इज़ अ हैप्पी गो लकी वाली वाइब्रेशन, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आपकी लाइफ का ना एक बहुत मेन इम्पॉर्टेंट टाइम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपकी लाइफ का कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मेन टाइम स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपका लक, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी बहुत कुछ लिखेगी। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पर आपकी प्रेयर्स, आपकी ग्रैटिट्यूड, ठीक है, या फिर आपकी मैनिफेस्टेशन, ये सारी चीज़ें भी बहुत कुछ है जो आपका रोल प्ले करेंगी यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ नहीं बोलूँगी कि 100% आपकी डेस्टिनी यहाँ पे रोल प्ले कर रही है, नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो आप अपनी प्रेयर से, अपनी मैनिफेस्टेशन से, अपनी थिंकिंग से, अपने पॉजिटिव थॉट प्रोसेस से बहुत कुछ आप अचीव करने वाले हो। आपकी डेस्टिनी में तो है, लेकिन आपको उससे भी ज़्यादा अचीवमेंट मिलने वाली है। एक सोल कनेक्शन के साथ आपकी एक बॉन्डिंग होने वाली है, ठीक है। अगर आप सिंगल है तो सोल कनेक्शन के साथ आपकी बॉन्डिंग होने वाली है, नहीं तो फॉर मोस्ट ऑफ यू किसी ना किसी सोल कनेक्शन के साथ आपका यूनियन या रीयूनियन के चांसेस हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मुझे वेडिंग रिंग आई है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आया है, प्रपोजल्स आए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्विक एनर्जी है, बहुत ज़्यादा क्विक, ठीक है। विद फिश, विद राइडर, विद आउल एंड विद एंकर, बहुत ही ज़्यादा क्विक एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन बहुत क्विकली आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। आपको इतनी जल्दी नहीं जितनी इन पर्सन को जल्दी है, बिकॉज इनके लिए आप के साथ रहना ही सन का कार्ड है, राइट। इनके आपके साथ रहना ही पॉजिटिविटी है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, एंड दिस पर्सन वांट्स टू बी विद यू, राइट। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत कुछ पॉजिटिव आया है आपकी ज़िंदगी के अंदर। अमेजिंग, आई एम सो हैप्पी कि मैं ये रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ। अमेजिंग, इट्स ब्यूटिफुल, इट्स ब्यूटिफुल। समझ नहीं आता इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग को शब्दों में कैसे पिरो के रखा जाए। आई होप यू आर गेटिंग दिस वाइब्रेशन। ओके, लेट्स सी कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो वी हैव हेयर, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, वैनिंग मून। अब ये ज़रूरत है कि आप ये देखें कि आपको क्या रिलीज़ करना है, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, जो इमोशनल स्टेट आपको सर्व नहीं कर रहा, इट्स द बेस्ट टाइम टू रिलीज़ समथिंग। बिकॉज अब जो है नई साइकिल शुरू हो रही है, अब आपकी ज़िंदगी में नई अचीवमेंट्स आ रही है, अब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। तो ज़रूरी ये है कि पास्ट की जो भी नेगेटिविटी आप कैरी करके चल रहे हो, या पास्ट की जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे मैंने कहा ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे चीज़ों को नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ सोचा जा रहा है, ठीक है, या फिर कोई पास्ट का वुंड है जो आप छोड़ नहीं पा रहे, अब ये सही टाइम है कि आप उसे रिलीज़ कर दें, ठीक है। लेट गो एंड लेट गॉड। एक लास्ट कार्ड हम यहाँ से लेंगे जो है
ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। डेफिनेटली इस सिचुएशन में और ज़्यादा लव, अफेक्शन और केयर लाने का टाइम हो गया, ठीक है। एंड द लास्ट कार्ड इज़ न्यू मून इन जेमिनी। कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन ही सारी मसलों का हल है। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी है, गाइडेंस करी, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, एंड अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर करें। एंड आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त रात के 9 बजे हमारे चैनल पे फ्री टैरो Q&A लाइव सेशन है, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज नए यूट्यूब के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग या जो भी है फीचर्स के अकॉर्डिंग अब आप सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही चैट के अंदर मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, राइट। बिकॉज जब हम लोग लाइव सेशन करते हैं तो लाइव चैट होती है, उसके अंदर कोई पैसे वैसे नहीं देने होते, बस वो चैट होती है, चैट बॉक्स होता है, ठीक है। तो वो आपको तभी दिखेगा, यूट्यूब ही आपको तभी दिखाएगा जब आप सब्सक्राइबर हो, ठीक है। तो प्रायरली आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वहाँ पे टाइम से दिख जाए। ओके, सो या दैट्स इट। ये थी रीडिंग आपकी, एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी मदद करी हो। और ऐसे ही फ्री लाइव सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पे लाइव सेशन और आप उसे बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। एंड अदर देन दैट, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ, बट वो पेड होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है, एंड आप मुझे सिर्फ 2 ही ज़रिए पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ईमेल और व्हाट्सएप पे। दोनों का ही लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। दैट्स इट। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू, टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू।